हेलो जी। तो तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज हमने बनाया है प्रोग्राम हड़प्पा शहर का। तो देखते हैं, चलते हैं हड़प्पा में। तो हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और हमारी मंजिल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर और हम ये पहुँच गए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। ये दरिया सिंध के किनारे पे वाक़या थी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 1500 साल से 2500 साल पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इर्द गिर्द में मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैं तांबा और कांसे के नवादरात। इनमें चाकू थे, छुरियाँ थी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें वो तांबे या कांसी या धात से बनाते थे। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनके रोज़मर्रा की रूटीन थी उसमें थे। इसमें तीर भी बनाते थे, उसमें कुल्हाड़ियाँ भी उनकी होती थी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी वो जो शिकार के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कबल मसीह के अलावा अगर हम हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 5000 साल कबल के लोग बनते हैं जो अपने रहने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो भी जैसे था इंतज़ाम करते थे और रहते थे। ये अब हैं ये हड़प्पाई बर्तन कि वो बर्तन किस तरह के यूज़ करते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे या इसके अलावा कांसी और तांबा के बर्तन भी यूज़ करते थे। हड़प्पा के लोग ज्वेलरी भी पहनते थे। यहाँ पे जो उनको खुदाई के दरमियान जो ज्वेलरी वगैरह मिली है उसमें तांबे की और कांसी की भी है और इसके अलावा मिट्टी से बनी हुई ज्वेलरी भी है। आगे चलते हैं तो देखते हैं ये मोहरे और ठप्पे कैसे इस्तेमाल करते थे। वो उनके रोज़मर्रा के जो काम होते थे उसमें वो मोहरे लगाते थे। जैसे कहते हैं ना स्टैंप, हमारे आजकल स्टैम्प्स होती हैं तो उनकी भी स्टैम्प्स होती थी वो जो मिट्टी से बनी होती थी या इसके अलावा किसी न किसी कोई धात से बनी होती थी। मिट्टी की मूर्तियाँ, वो मिट्टी की मूर्तियाँ ये जो बच्चों के खिलौनों के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो इधर पढ़ने में आया है कि ये इनकी पूजा भी किया करते थे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिट्टी की मूर्तियाँ ये देख सकते हैं आप। बड़े एडवांस लोग थे वैसे। ये जो था, ये जो तस्वीर है ये इनका हाकिम आला जिसे कहते हैं ना कि ये इनका बादशाह था, उसका ये मुजस्समा है जो इधर पड़ा हुआ है। इनके ये रिमेनिंग्स देख के ये लगता है कि ये लोग जो थे बड़े सिविलाइज्ड लोग थे। अगर देखें आज से तकरीबन 5000 साल पहले तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग थे और बड़े अच्छे बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। ये बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, बच्चों के खिलौने भी थे। इनके हर चीज़ जो थी वो बड़ी पाए की इन्होंने बनाई हुई थी। इनके जो खाने पीने के बर्तन हैं उनमें अभी भी इतने 100,000 सालों के बाद भी एक नफासत नज़र आती है अभी भी। तो ये तो थी इनके जिसे कहते हैं ना कि वज़न मापने के लिए बाट, पत्थर के बाट, स्टोन वेट। जैसे हमारे आधा किलो होता है, 1 किलो होता है, तो उसके लिए ये यूज़ किया करते थे। मिट्टी के गोल गोल उन्होंने बनाए थे, पता नहीं क्या था, किलो के होंगे या 2 किलो के होंगे या क्या था, लेकिन वो ये इस्तेमाल करते थे। ये बच्चों के खिलौने, मिट्टी का सांप बनाया हुआ है, भालू बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें, बच्चों के खिलौने भी हैं। इसका मतलब ये कि उस ज़माने में भी बच्चों के खिलौनों का ख्याल रखा जाता था। कमाल की सिविलाइजेशन है वैसे ही। मिट्टी से बने हुए भालू, लट्टू, शेर, हाथी वगैरह, ये जानवर मुख्तलिफ तकरीबन सारे जानवर जो बने हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि वो अपने घरों की तामीर के लिए कौन सा साज़ो सामान इस्तेमाल करते थे। वो ईंटें इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ये देख सकते हैं उनकी ईंटें और पत्थर। मैं ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि जैसे आजकल हमारे डिनर सेट होते हैं, उस ज़माने में भी डिनर सेट थे खाने के लिए, जब इकट्ठे लोग बैठ के खाना खाते थे। उनके जो रिमेनिंग्स हैं वो है मिट्टी का प्याला है। इसके अलावा ये इनके पानी पीने के लिए जो बर्तन वगैरह डिशेस हैं जिनका वो इस्तेमाल किया करते थे वो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। मिट्टी के नवादरात देखें, ये खिलौने बने हुए हैं, छोटे छोटे मूर्तियाँ जिसे कहते हैं। ये शायद इनकी पूजा किया करते होंगे या अपने बच्चों के खेलने के लिए या जिसे कहते हैं ना घर की तज़य्युन और आराइश के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी ये सारी की सारी मूर्तियाँ।
बनाव संगार को अगर देखा जाए तो उस वक्त भी ख्याल किया जाता था कि मुझे यहाँ पे एक देखने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि सुरमेदानी, वो मिट्टी की बनी हुई सुरमेदानी मिली। यहाँ पे खुदाई के दौरान इनको कुछ ढांचे भी मिले हैं जो कि उसी वक्त के लग रहे हैं, तो इन्होंने ये संभाल के रखे हुए हैं, शीशे में बंद करके ये ढांचे रखे हुए हैं। जी ये तो था म्यूज़ियम। अब हम चलते हैं बाहर खंडरात की तरफ। तो ये डायरेक्शंस लगी हुई हैं कि कौन सी साइड पे क्या था, इंडस सिविलाइजेशन थी या बोर्ड्स लगे हुए हैं कौन सी डिग्री पे कौन सी चीज़ थी। तो बड़े एडवांस लोग थे ये। अभी लगाए तो अभी इन्होंने हैं लोहे के, लेकिन ये पहले पुराने माइलस्टोन जिस तरह लगे होते हैं वो स्टोन्स पे इंग्रेव किया हुआ था। खंडरात में जाने के लिए आपको यहाँ पे ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा पैदल भी जा सकते हैं, तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए ये गाड़ी लेना मुनासिब है और उसकी प्राइस भी मुनासिब है। तो चलते हैं हम खंडरात की तरफ। खंडरात में ये जहाँ पे भी जो खंडरात है उन पर उन्होंने लिख के लगाया है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ थी और क्या थी, कब थी और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है इधर। इस जगह पे जब हम आए तो हमें ये बताया गया था कि ये जो रिहायशी इलाका था इनका, इनके जो मुलाजिम थे, इनके नौकर चाकर या मज़दूर जो लोग थे वो यहाँ पे रहा करते थे। दूर से देखा तो जाने का मन किया, तो चलिए चलते हैं। इधर आगे इस जगह पे मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि जहाँ के लोग इतने पुराने थे, 5000 साल पहले के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने रहने के लिए जो भी बंदोबस्त किया था वो बड़ा कमाल का बंदोबस्त था उनका। के लिए उन्होंने जैसे ये सारे के सारे ट्रेसेस थे जो उनको मिले थे, इनके ऊपर वो जो ट्रेसेस थे या उनके जिसे कहते हैं ना कि थोड़े बकाया जात थे, उनके ऊपर उन्होंने फिर ये चीज़ें सारी लगा के रेनोवेशन की। तो इसमें ये था कि नहाने के लिए गुसलखाने वगैरह और पब्लिक बाथरूम जिसे कहते हैं ना कि वो भी थे। उसके अलावा इसमें निकासी का निज़ाम बड़ा अच्छा था कि पानी जिसे कहते हैं ना कि इनका जो पानी था रिहायशी इलाकों का वो कैसे निकालते थे, उनके लिए नालियाँ वगैरह बनी हुई थी और बड़ी अच्छी थी। ये देखिए, ये इनके बेडरूम वगैरह होंगे या कोई और चीज़ होंगी, वो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ हुआ। ये जैसे एक कॉलोनी होती है ना, सेम एक कॉलोनी की तरह था ये। कमाल का था जो भी था। इसमें गलियां भी थी, उसमें ये पाइप जैसे नज़र आ रहे हैं, पाइप तो अब उन्होंने डाले हुए हैं। इसके अलावा पहले ये पुख्ता खालियाँ थी तो अब उन्होंने पाइप डाल दिए हैं, लेकिन ये उनकी सिविलाइजेशन की अक्कासी करती कि वो बहुत एडवांस किस्म के लोग थे। बड़ी अच्छी दीवारें बनाते थे और बड़े प्यार से मिलके रहते थे। कमाल की चीज़ है ये। आगे जाके खंडरात में हमें एक पुरानी मस्जिद नज़र आई। ये मस्जिद कब्र मसीह के लोगों की तो नहीं है, क्योंकि तब उनका मज़हब पता नहीं क्या था। ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2500 साल पहले की है। ये शेर शाह सूरी की जब हुकूमत थी तो उसने ये मस्जिद यहाँ पे बनवाई थी। उस मस्जिद के ये बकाया जात है जो हमें नज़र आ रहे हैं। पीछे जो हम देख के आए थे वो थे उनके मज़दूरों के घर या उनके कारखाना जहाँ पे काम शाम करते थे। और ये जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें उनके जैसे कहते हैं ना कि तजारत वाले लोग, ताजर लोग, उनकी रिहायशी थी। तो इनके रिहायशों के मकान नज़र आ रहा था कि ये उनसे थोड़े से अच्छी हालत में थे और ये खुले बने हुए थे। इसमें नहाने के लिए चबूतरे और पंचायत के लिए वो चीज़ें लगी होना, वो सारी की सारी इस तरह की सारी चीज़ें तकरीबन यहाँ पे लगाई हुई थी। और ये बड़ा कमाल का व्यू था, बहुत दीदनी था ये सारे का सारा नज़ारा जो कि आई कैचिंग था। ये है वो जगह जहाँ पे ये लोग गल्ला स्टोर करते थे, अपने खाने पीने की अशिया जो भी जितनी थी ये वो सारी की सारी यहाँ पे डंप करते थे, स्टोर करके रख लेते थे ताकि ख़राब ना हो। इस तरह की कोई ना कोई चीज़ थी। इस तरह मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने
गंदम को स्टोर करने के लिए वो जिसे कहते हैं कि बड़े बड़े घर बनाए थे, तो सेम ऐसे ही है ये भी, इन्होंने भी ये गंदम के लिए बनाए हुए थे। ये एक और रिहायशी इलाका है, इसको उन्होंने चारों तरफ से बंद किया हुआ है। पहले वाला था जो था मज़दूरों के लिए रिहायशी इलाका था, उसके बाद जो ताजिर टाइप लोग थे उनका था, और ये वाला जो रिहायशी है ये जिसे कहते हैं कि वुज़रा टाइप लोगों का रिहायशी इलाका है। हमारा जो विज़िट था वो हुआ मुकम्मल, तो अब हम चलते हैं वापस अपनी सवारी की तरफ जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है। उससे पहले कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर को। खाने पीने के लिए हम कुछ ज़्यादा चीज़ें लेके आए नहीं थे, क्योंकि ये हमारे घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, तो यही चीज़ थी। अब हम आ गए अपनी गाड़ी में और वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।